हेलो दोस्तों, नमस्कार। पैसा प्लस प्लेटफॉर्म इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा दोस्तों तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक भी कर देना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले शेयर मार्केट के कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में या फिर बेसिक कंसेप्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम आज 5 ऐसे पॉइंट है दोस्तों, उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हम लोग प्योरली स्टॉक मार्केट के ऊपर ही वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो जो भी टर्म्स रहेंगे या भी जो भी वीडियोस रहेंगे वो हम स्टॉक मार्केट के बारे में ही उनकी इन्फॉर्मेशन या फिर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेबी के ऊपर। आपने कभी ना कभी न्यूज़ चैनल पे या फिर किसी भी आर्टिकल में कहीं ना कहीं पे तो सेबी का नाम दोस्तों आपने सुना ही होगा या फिर पढ़ा होगा। तो सेबी का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यस दोस्तों, इसका काम क्या रहता है दोस्तों? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। जैसे आपने कोई भी बैंक में अकाउंट ओपन किया, ठीक है दोस्तों, तो बैंक को जो रेगुलेट करता है दोस्तों वो रहता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, ये बैंकों के लिए नियम बनाता है। ठीक है, अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है और आपको बैंकिंग सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट है आपका, तो ये ट्रस्ट ब्रेक ना हो इसके लिए आरबीआई कुछ नियम बनाता है बैंकों के लिए। तो वैसे ही दोस्तों शेयर मार्केट के लिए भी कुछ ना कुछ नियम रखने की ज़रूरत पड़ी थी जब हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था 1992 में। बाज़ार में काफ़ी सारा हड़कंप मच गया था। ठीक है दोस्तों, तो उस टाइम पे 1992 में सेबी की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसका जो काम रहता है ये मार्केट के लिए नए नए रूल लाना या फिर नई नई डेवलपमेंट्स लाना, जो भी स्मॉल इन्वेस्टर रहते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये काम दोस्तों सेबी का रहता है। और दोस्तों सेबी जैसे कोई इनसाइडर एक्टिविटी किसी शेयर में कुछ न्यूज़ है तो जो बड़े बड़े लोग रहते हैं दोस्तों उनके पास में बहुत पैसा रहता है, वो कभी भी शेयर को ऊपर लेके जाते हैं या फिर नीचे ला के रख देते हैं। ये पंप एंड डंप की जो सिस्टम रहती है दोस्तों उस पर भी सेबी नज़र रखता है और स्मॉल इन्वेस्टर को ट्रैप होने से बचाता है दोस्तों। तो सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी दोस्तों, उस मतलब एक नियम बनाती है मार्केट के लिए या फिर मार्केट को कुछ गलत सलत चीज़ें अगर मार्केट में चल रहे होंगे तो उससे इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करती है। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट टर्म की हम लोग बात करने वाले दोस्तों एनएसडीएल और सीडीएसएल। ये दोनों दोस्तों डिपॉजिटरीज है मार्केट में। ठीक है, एनएसडीएल मतलब नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल जो रहती है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। इनफैक्ट दोस्तों सीडीएसएल ये जो कंपनी है इनका शेयर भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। सीडीएसएल और एनएसडीएल का जो काम रहता है दोस्तों ये रहता है डिपॉजिटरीज का काम करते हैं। जैसे दोस्तों डिपॉजिटरीज रहती है मतलब आपने जो भी शेयर बाय किया, ठीक है, वो शेयर जो बाय किया दोस्तों आपने, वो आपका जो शेयर जमा होता है वो होता है सीडीएसएल और एनएसडीएल की मतलब डिपॉजिटरीज की तरफ जमा होता है। जैसे हम दोस्तों मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ कि अलमारी में जैसे आप पैसा रखते हैं उसी टाइप में दोस्तों जैसे आपके जो शेयर्स है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहते हैं, डिजिटल फॉर्म में रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं पे तो जमा रहते होंगे ना, तो वो रहते हैं दोस्तों डिपॉजिटरीज के ऊपर। तो दोस्तों आप लोगों को ये क्वेश्चन आया होगा मन में कि हम लोग फिर आपका जो भी प्लेटफॉर्म है आप जिस पे ट्रेडिंग करते हो जैसे जीरोधा होगा, अपस्टॉक होगा, जो भी होगा, तो दोस्तों आप तो बोल रहे होंगे कि तो हमको तो उसमें दिख रहे हैं। तो यस दोस्तों, ये जो डिपॉजिटरीज रहती है इनके जो एजेंट रहते हैं दोस्तों वो रहते हैं जीरोधा, अपस्टॉक या फिर जो भी आपने जैसे ग्रो है, ये बहुत सारे रहते हैं दोस्तों एप्लीकेशन, वो इनके एजेंट रहते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन एजेंट का अकाउंट भी दोस्तों इन डिपॉजिटरीज के कंट्रोल में रहता है। आपको ये शेयर भले ही डिपॉजिटरीज में मतलब आप डायरेक्टली लॉगिन करके नहीं देख सकते, आप जीरोधा में और अपस्टॉक जो भी आप यूज़ करते हो उसमें देखते होंगे, लेकिन उनका जो कंट्रोल रहता है दोस्तों वो सारा सा का सारा कंट्रोल जो रहता है वो डिपॉजिटरीज की तरफ ही रहता है। ठीक है दोस्तों, तो उनका काम ये रहता है दोस्तों कि आपके जो सिक्योरिटीज़ है उनकी रक्षा करना, और जो सेटलमेंट और क्लियरिंग का आप जो शेयर बेचते हो और ख़रीदते हो दोस्तों उनकी जो सेटलमेंट और क्लियरिंग रहती है ये भी डिपॉजिटरीज ही देखती है। आपने काफ़ी बार में जब आप शेयर बेचते हो या फिर शेयर खरीदते हो तो आपको
आपने अगर कॉन्ट्रैक्ट नोट चेक किया होगा दोस्तों, तो उसमें डीपी चार्जेस करके एक चार्जेस ऐड हुआ रहता है। तो जो डीपी चार्जेस रहता है दोस्तों, वो डीपी चार्जेस यही रहता है, इन लोगों के चार्जेस रहते हो एनएसडीएल और सीडीएसएल के। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। दोस्तों इसमें हम लोग बात करने वाले एफआई और डीआई के बारे में। एफआई और डीआई का ये वर्ड्स तो आपने सुने ही होंगे, न्यूज़ चैनल पे बहुत बार आते हैं कि आज एफआई ने इतनी सेलिंग की, डीआई ने बाइंग की, या फिर डीआई ने सेलिंग की, एफआई ने बाइंग की। ठीक है दोस्तों, तो डीआई एफआई क्या रहते हैं दोस्तों? डीआई और एफआई जो रहते हैं दोस्तों, ये रहते हैं बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड, या फिर इंश्योरेंस कंपनी, एलआईसी जैसी इंश्योरेंस कंपनी, जिनके पास में बहुत सारा पैसा रहता है। दोस्तों ये डीआई और एफआई जो रहते हैं, ये भी मार्केट में इंटरेस्टेड रहते हैं पैसा लगाने के लिए, और ये भी मार्केट में पैसा लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो डोमेस्टिक रहते हैं, मतलब जो इंडिया में के कंपनीज रहती है, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड, उनको डीआई बोला जाता है, और जो विदेश की रहती है उनको एफआई बोला जाता है। काफ़ी सारे लोग दोस्तों, जैसे यहाँ से कुछ लोग पैसा डाल रहे हैं, इन कंट्रीज से कुछ लोग डाल रहे हैं, किधर से भी कुछ, बहुत लोग डालते हैं दोस्तों पैसा। इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, तो वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, और इनको भी दोस्तों मॉनिटर से भी करता है। ठीक है, तो डीआई और एफआई ये पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, इन जैसे बड़े बड़े फंड हाउसेस रहते हैं, उनको एफआई और डीआई बोला जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आते हैं हम अगले स्लाइड के ऊपर, और इस वीडियो में, इस स्लाइड पे हम लोग बात करने वाले हैं बुल मार्केट के बारे में। बुल मार्केट मतलब काफ़ी लोगों का फेवरेट रहता है दोस्तों, ये वर्ड बहुत लोगों का फेवरेट रहता है, जैसे मेरा भी बहुत फेवरेट वर्ड है दोस्तों। बुल मार्केट आता क्यों है? जब भी दोस्तों ब्याज दरें जो रहती है, आरबीआई की ब्याज दरें जो रहती है वो कम हो जाती है, तभी भी बुल मार्केट आता है। बुल मार्केट आने के लिए कुछ ना कुछ तो रीज़न चाहिए दोस्तों, तो कुछ रीज़न रहते हैं जिसकी वजह से बुल रन आ सकता है मार्केट में, और मार्केट सडनली नीचे से ऐसा ऊपर भाग सकता है। तो दोस्तों कभी कभी फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से भी पर्टिकुलर सेक्टर में या फिर मार्केट में बुल रन आता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, अभी रिन्यूएबल सेक्टर के लिए सरकार बहुत सारी पॉलिसीज़ बना रही है, तो आप देख ही पा रहे होंगे कि रिन्यूएबल सेक्टर अभी टॉप पे ट्रेड कर रहा है। ऑटो सेक्टर में नई नई पॉलिसी आई दोस्तों, ऑटो सेक्टर भी टॉप पे है। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का भी बुल रन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों स्ट्रॉन्ग कॉरपोरेट परफॉर्मेंस। अगर कभी भी किसी कंपनी के रिजल्ट अच्छे आते हैं, अर्निंग अच्छी आती है, तो पर्टिकुलर कंपनी में या फिर पूरे के पूरे सेक्टर में भी बुल रन आ सकता है। ठीक है दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे कि 2018 से पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर जो था वो पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड में था, लेकिन अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर भी टॉप पे चल रहा है क्योंकि उनकी अर्निंग की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो उसके लिए भी पर्टिकुलर सेक्टर में बुल रन आ सकता है, और बुल रन आना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस शेयर मार्केट के प्रति बुल रन की वजह से बढ़ जाता है दोस्तों। तो इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि बुल रन मतलब कभी ना कभी स्टॉक मार्केट नीचे ही नहीं आएगा। स्टॉक मार्केट दोस्तों नीचे भी आता है, ऊपर भी जाता है, और अल्टीमेटली दोस्तों स्टॉक मार्केट ऊपर ही जाता है। ये जो टेम्पररी शॉर्ट टर्म में पेन रहता है दोस्तों, इस पेन को हमको डील करते आना चाहिए। नेक्स्ट टर्म है दोस्तों बियर मार्केट। बियर मार्केट दोस्तों काफ़ी लोगों को पसंद नहीं रहता है, जैसे मेरे को भी बहुत पसंद नहीं है बियर मार्केट। बियर में दोस्तों पूरा हमारा पोर्टफोलियो भी रेड दिखता है, स्टॉक मार्केट भी नीचे की ओर शिफ्ट होता है। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे जो रीज़न रहते हैं दोस्तों, वो जियोपॉलिटिकल फैक्टर रहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, अभी रशिया यूक्रेन का जो युद्ध हुआ था, उसके पैनिक की वजह से स्टॉक मार्केट बहुत नीचे आया था। ठीक है, अभी इजराइल और ईरान का भी चल रहा है कुछ, तो उसके पैनिक की वजह से भी स्टॉक मार्केट नीचे आया था। तो ऐसा कुछ रीज़न रहता है, जैसे कोरोना भी आया था बीच में, तो ऐसे बड़े बड़े जो रीज़न रहते हैं दोस्तों, उसकी वजह से भी स्टॉक मार्केट में बियर रन आ सकता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कॉरपोरेट अर्निंग। जब भी किसी भी कंपनी की अर्निंग खराब आती है या फिर एक्सपेक्टेशन को बीट नहीं कर पाती है, तो पर्टिकुलर कंपनी में या फिर पूरे के पूरे सेक्टर में भी बियर रन आ सकता है। ठीक है, पूरा का पूरा सेक्टर भी कभी ना कभी दोस्तों ऐसा डाउन जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इकोनॉमिक रिसेशन। अगर किसी भी कंपनी में या फिर पूरी पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी में अगर रिसेशन आ रहा होगा या फिर इकोनॉमी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहे होंगे, तो उसके कारण भी हम मार्केट में बियर रन देख पाते हैं। या फिर मार्केट में दोस्तों
मॉनेटरी पॉलिसी जो रहती है, जैसे आरबीआई ब्याज दरें बढ़ाती है या फिर ब्याज दरें घटाती है, उनका भी बेयर रन में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे निफ्टी फिफ्टी का ऑल टाइम का चार्ट लगाया हुआ है, आप देख ही पा रहे होंगे। चार्ट का जो ट्रेंड है दोस्तों वो तो अल्टीमेटली ऊपर ही है, लेकिन अगर आपने नोटिस किया होगा दोस्तों तो बीच बीच में यहाँ पे देखो बड़ा बड़ा क्रैश आपको दिख रहा होगा। जैसे 2020 में कोरोना की वजह से आया था, 2008 में भी आया था दोस्तों क्रैश। तो इन टाइम पे दोस्तों बियर रन, इसको हम बियर रन इसी को बोलते हैं। ये जो मैंने कैप्चर किया है यहाँ पे, इसको बियर रन बोलते हैं। तो दोस्तों बियर रन दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए जो पेन रहता है वो शॉर्ट टर्म के लिए रहता है। अल्टीमेटली दोस्तों जो 2008 में भी मार्केट क्रैश हुआ था, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आया था मार्केट, ठीक है। लेकिन आज लगा हम लोग कहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। कोरोना में भी मार्केट बहुत नीचे आया था, लेकिन आज भी हम लोग ऊपर हैं। तो दोस्तों इन छोटी मोटी सिचुएशन को अगर हमको डील करने आ गया दोस्तों, तो हम स्टॉक मार्केट के से जरिए हम काफ़ी सारा अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो तो अल्टीमेटली आपका पैसा बन ही जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो ज़रूर पैसा प्लस प्लेटफॉर्म इस यूट्यूब चैनल में आप सब्सक्राइब कर देना या फिर इस वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।